स्थापित करेगा। अभिषेक सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो जाहिर है कि एक ऐतिहासिक दिन है आज के लिए, क्योंकि विश्व की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार जो भारत में बनी है, इसका प्रोटोटाइप भारत में लॉन्च हुआ है। हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए आर.के. धवन जुड़े हुए हैं, जिन्हें टूटू धवन के नाम से भी जाना जाते हैं, जो ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट है। बहुत बहुत स्वागत आपका धवन जी। ये बात तो हम समझ रहे हैं कि ये जो प्रोटोटाइप गाड़ी का आया है, हमने देखा हाइड्रोजन कार आई थी कुछ समय पहले, अब ये प्रोटोटाइप फ्लेक्स फ्यूल गाड़ी का, ये महत्वपूर्ण है, अच्छी है, स्वास्थ्य के लिए भी, पर्यावरण के लिए भी। लेकिन इस तरीके की गाड़ी जब कोई देखता है तो एक कंज्यूमर को तो बहुत लगता है कि हमें भी मिल जाए ऐसी गाड़ी। चुनौतियां क्या हैं कि इस तरह की गाड़ियां जो लॉन्च तो हुई है ये गाड़ी, लेकिन अब इसके आगे बढ़कर इसको जनता तक पहुंचाया जाए या प्रोटोटाइप आगे सक्सेसफुली बढ़ सके, भारत के सामने इसको लेकर क्या चुनौती? देखिए, सबसे पहले तो गवर्नमेंट की तरफ से एक चुनौती है कि ये पॉपुलर एक फ्यूल बनाए जो सारे इंडिया के अंदर मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि ये डिस्पेंसिंग जो होगी ये सेपरेट पंप से होगी। ये इस जो ऑलरेडी पंप्स हैं वो डिस्पेंस नहीं करेंगे, और साथ साथ में जो गाड़ी के अंदर ये फ्यूल पड़ेगा उसके अंदर भी जो रिसेप्टिकल है वो थोड़ा सा फर्क होगा, जिसके साथ there has to be a discrimination between petrol and ethanol वाला फ्यूल, तो कहीं गलती से वो एक दूसरे में वो दूसरा ना चले जाए। बाकी ये इससे बहुत फायदे होने वाले हैं। जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर का, वो सब कामयाब हो सकता है, और जैसे बताया अभी आपकी रिपोर्ट ने 12% से बेटर होके 20% तक हमारी एग्रीकल्चर हो जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। तो उससे हमको एक तो कॉस्ट में फर्क पड़ेगा, जो इवेंचुअली जो फ्यूल की कॉस्ट है वो 60 से 70% नॉर्मली ये कम होती है फ्रॉम पेट्रोल। बाकी अब गवर्नमेंट की तरफ से देखना पड़ेगा कि वो कितना आपको डिफरेंशियल देंगे बिटवीन नॉर्मल पेट्रोल और एथेनॉल पेट्रोल। पूरे विश्व में हम देखते हैं धवन जी की एक सोच है सबके जहन में कि हमको स्वच्छ ऊर्जा की ओर, हरित ऊर्जा की ओर बढ़ना है, हमें इन फॉसिल फ्यूल्स को, पेट्रोल डीजल को कम से कम उपयोग करना है। भारत यूं तो हर क्षेत्र में एक उदाहरण बन रहा है सबके सामने, इस क्षेत्र में भी क्या भारत एक उदाहरण बन सकता है? क्योंकि कई देशों में अभी इसका प्रयोग किया जा रहा है, और अब भारत 4-5 देशों के बाद अब भारत का नंबर है जहां इस कार का प्रोटोटाइप लॉन्च हुआ है। देखिए, ये चीज जो है इसमें पकड़ आने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा सा इनिशिएटिव होना चाहिए, और साथ साथ में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, बिकॉज ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जब तक ये नई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करेगी और मार्केट में गाड़ियां नहीं लेके आएंगे, तो ऑब्वियसली इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर अ कॉमन मैन टू गेट वन। और दूसरी बात यह है कि जो ये टेक्नोलॉजी थोड़ी सी इनहैंस करनी पड़ेगी, तो कॉस्ट उसका फैक्टर भी गाड़ी का थोड़ा सा बढ़ेगा, और नाउ दैट हैज टू बी ऑफसेट इन टर्म्स ऑफ आपने कितनी कंज्यूम करनी है, कितनी गाड़ी चलानी है, ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मच फ्यूल यू आर गोइंग टू यूज पर मंथ। उसके हिसाब से आप उसको ऑफसेट कर सकते हैं टुवर्ड्स द कॉस्ट, बेसिक कॉस्ट ऑफ द व्हीकल। तो ऐसे में ऑटोमोबाइल सेक्टर में किस हद तक का रुझान नजर आता है आपको इस तरह की हरित ऊर्जा तकनीक की ओर? देखिए, ये मेट्रोज के अंदर तो ये बहुत पॉपुलर हो सकता है, हालांकि रूरल एरियाज के अंदर भी आपको इसकी अप्रोच बढ़ानी पड़ेगी, जिसके अंदर के आप जगह जगह आपको ये मिल सके। जैसे जैसे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जाएगी, ऑब्वियसली उसकी वॉल्यूम्स भी बढ़ते जाएंगे एंड इट विल बिकम मोर पॉपुलर। साथ साथ में हमारी इन्वायरमेंट में बहुत फर्क पड़ेगा। इससे कम से कम नहीं तो 25 से 30% आपकी इन्वायरमेंट को फर्क पड़ता है इन टर्म्स ऑफ पोल्यूशन। तो यानी प्रदूषण को नियंत्रित करने में भी ये सहायक सिद्ध हो सकता है। आपने तमाम बात कही है हमारे सामने धवन जी कि सरकार को भी कुछ ढांचागत विकास को लेकर इस दिशा में बढ़ना होगा, कंपनीज को भी इस दिशा में आगे बढ़ाना होगा,
लेकिन जब हम कंपनीज की बात करते हैं, अभी हमने हाल ही में देखा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर सरकार बहुत सतर्कता और सजगता से काम कर रही है कि सेफ्टी को लेकर भी जो प्रिकॉशंस होने चाहिए उनको लेकर भी सरकार ने कई पॉइंटर्स सामने रिलीज किए हैं, जिसके आधार पर अब गाड़ियां उनका फॉलो कर रही हैं कि सुरक्षा मानक क्या होने चाहिए। उन सबके लिहाज से देखें तो इनको लेकर भी, चूंकि गाड़ियों को भी परिवर्तन करना है, इंजन में भी परिवर्तन करना है, तमाम अन्य बदलाव करने ही पड़ेंगे कंपनियों को, तो ये कंपनियां जो विदेशों में इस तकनीक का उपयोग कर रही हैं, लेकिन भारत में क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये कंपनियां भारत में इसको आगे लेकर जाने को लेकर आगे मुखरता से काम करना शुरू कर सकती हैं? देखिए, ये तो अब डिपेंड करता है कि भारत की गवर्नमेंट की तरफ से कितना इसको इम्पेटस मिलता है, जो इसको इम्पोर्टेंस मिले, जिसके साथ आपको फ्यूल अवेलेबिलिटी होनी चाहिए जगह जगह, और साथ साथ में गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बेनिफिट्स होने चाहिए ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को, जिसके साथ उनको भी एक इंकरेजमेंट मिले कि ये फ्लेक्स फ्यूल की गाड़ियां बनानी शुरू करें एंड दे शुड मेक इट मोर पॉपुलर। चलिए, ये उम्मीद करते हैं कि ये जो पहल हुई है अब इसको आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये सरकार की भी प्राथमिकताओं में है कि वायु प्रदूषण कम किया जाए। 16 लाख करोड़ का खर्च जो हमें तेल आयात करने में लिया जाता है उसको भी हम कम करें, तो उम्मीद करते हैं कि कुछ सकारात्मक निर्णय भविष्य में जल्द सामने आ सकते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया धवन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे